So here this is the representation of voltage source, and this is the practical representation, and this is the ideal representation. तो प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन के कंडीशन में हम लोग का रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज सोर्स होगा। आइडियल रिप्रेजेंटेशन के कंडीशन में हम लोग का ओनली वोल्टेज सोर्स होगा। हम लोग का व्हाट इज द वोल्टेज सोर्स, या हम लोग का बैटरी। सपोज कीजिए कोई भी हम लोग का जो बैटरी है, उस बैटरी में एक कैपेसिटी होगा, उसमें बैटरी का एनर्जी हम लोग कितना डिलीवर हम लोग करेगा, तो उसका हम लोग का एक रेटिंग होगा। जितना हम लोग का रेटिंग दिया हुआ है उस बैटरी का, तो रेटिंग के अकॉर्डिंग अपना डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नहीं कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हम लोग का वोल्टेज सोर्स है, ये हम लोग का इसका इंटरनल पोर्शन हो गया। दिस इज द पोर्शन ऑफ इंटरनल ऑफ द बैटरी हियर, दिस इज द इंटरनल। अब हम लोग को देखना है कि इसका आउटपुट में हम लोग कितना हम लोग का सप्लाई हो रहा है वोल्टेज, एंड दिस इज द करंट। ये रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों हम लोग का सेम रिप्रेजेंटेशन है, बस रिप्रेजेंट करने का हम लोग का तरीका हम लोग का अलग अलग हो गया कि यहाँ पर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन कहीं कहीं किया जाता है, और कहीं कहीं हम लोग का इस तरह से हम लोग का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। सेम हम लोग का आइडियल कंडीशन में भी हम लोग का है, कहीं रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस टाइप से करते हैं, कहीं हम लोग इस टाइप से करते हैं। तो दोनों का मतलब हम लोग का सेम ही, इसीलिए हम लोग यहाँ पर और करके लिखे हैं। हम लोग अब आउटपुट में हम लोग को कितना मिलना चाहिए, तो अब हम लोग को जितना भी हम लोग का वोल्टेज यहाँ पर इंटरनल दिया हुआ है, ये टोटल वोल्टेज हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम अपने अकॉर्डिंग के जितना दिया हुआ कैपेसिटी उतना हम लोग का डिलीवर करे। देखिए ऐसा होता नहीं है, कुछ हम लोग का उसमें लॉसेस भी हम लोग का होगा। तो अब हम लोग का यहाँ पर टोटल वोल्टेज हम लोग का दिया हुआ है भी, इसका रेटिंग कैपेसिटी हो गया। अभी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर वोल्टेज हम लोग को कितना मिलना चाहिए, तो हम लोग का भी मिलना चाहिए। देखिए ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग का रहता है, जो कि हम लोग इसमें लॉसेस हम लोग को होगा। तो यहाँ पर हम लोग को कितना आना चाहिए, VS आना चाहिए, लेकिन हम लोग का VS नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग का लॉसेस होगा, रेजिस्टेंस है। अब हम लोग क्या, इसका जो आउटपुट में कितना हम लोग का मिलेगा, देयर इज टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू VS माइनस IS इंटू RS। तो हियर इंटरनल करंट हियर IS, एंड आउटपुट में करंट हम लोग I कंसीडर किए हैं। तो हियर ये हम लोग क्या है, IS और I दोनों हम लोग का इक्वल है, क्योंकि हम लोग का एक ही वायर में हम लोग ये फ्लो कर रहे हैं, सीरीज में हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग का I इक्वल टू IS हो जाएगा। तो हियर I इक्वल टू IS, I इक्वल टू IS हो जाएगा। तो अब हम लोग को कितना मिला यार, V इक्वल टू VS माइनस IS इंटू RS। अब हम लोग का आउटपुट में कितना मिलेगा, इतना जितना भी हम लोग का इसका वोल्टेज रहेगा, उसमें से इतना हम लोग को माइनस हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग को इतना माइनस होने के बाद मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग आइडियल कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं, तो इसका आउटपुट में कितना मिल रहा है, प्लस माइनस, और यहाँ पर हम लोग का टोटल करंट I एंड इंटरनल करंट IS। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, तो जितना इसका इंटरनल में हम लोग का कैपेसिटी दिया हुआ है, कितना कैपेसिटी डिलीवर करना चाहिए, तो हम लोग का आइडियल कंडीशन में उतना ही हम लोग कैपेसिटी यहाँ पर डिलीवर कर रहा है। यार V इक्वल टू VS, यानी कि देयर इज नो लॉस। यहाँ पर हम लोग कोई हम लोग का लॉसेस नहीं हुआ। यही हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग का जो सिस्टम जो दिया हुआ है, वो अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एनर्जी को डिलीवर करे, या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो सिस्टम हम लोग का वर्क करे। तो अब हम लोग को प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग का आइडियल कंडीशन में ऐसा है। तो हम लोग जो भी कंडीशन हम लोग एग्जिस्ट जो करता है, आइडियल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडियल हम लोग अज्यूम करते हैं, थियोरिटिकल हम लोग सिर्फ ये बोल देते हैं कि हम लोग का आइडियल सिस्टम रहेगा, तो हम लोग का इतना हम लोग का डिलीवर्ड होगा। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर हम लोग का लॉसेस हम लोग का हो रहा है। लॉसेस कितना हो जा रहा है, IS इंटू RS हो रहा है। अब हम लोग को यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग का कितना होना चाहिए। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग का मिनिमम होना चाहिए, हम लोग का लार्ज होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो V इक्वल टू VS होगा। यानी कि इन द केस ऑफ आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस, इन द केस ऑफ आइडियल हियर internal resistance will be zero. The internal resistance will be zero in the case of ideal representation.
तो अब हम लोग का यहाँ पर 0 है, तो इसका प्रैक्टिकल कंडीशन में हम लोग का कितना होना चाहिए? प्रैक्टिकल कंडीशन में हम लोग का आर एस का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। जितना आर एस का वैल्यू हम लोग को मिनिमम होगा, उतना ज्यादा हम लोग का यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, ये वोल्टेज मिलेगा। यही हम लोग चाहते हैं कि कम से कम लॉसेस होगा, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को इस टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस of ideal voltage source is 0. Internal resistance of ideal voltage source is 0. तो कहीं भी अगर हम लोग क्वेश्चंस में अगर देखिए, कहीं भी जितना भी हम लोग का सर्किट का क्वेश्चंस होगा या और सब जहां भी क्वेश्चंस आप देखिएगा, सारा जगह क्वेश्चंस में हम लोग को क्या रहता है कि सिर्फ आइडियल ही हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होता है। आइडियल किस कंडीशन में होगा, ये हम लोग का थ्योरेटिकली हम लोग बोलते हैं। कहीं भी जब क्वेश्चंस में अगर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहता है, हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहता है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, बनाएंगे हम लोग, लेकिन नॉर्मली कंडीशंस में हम लोग का आइडियल का ही रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर आपका वोल्टेज सोर्स इस टाइप से रहेगा या हम लोग का इस टाइप से, अगर हम लोग का उसका सीरीज में अगर रेजिस्टेंस दिया है, तो समझिए कि उसका हम लोग का प्रैक्टिकल कंडीशन में दिया, वो हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर इन द केस ऑफ आइडियल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज 0। तो व्हाट इज द इन द केस ऑफ द प्रैक्टिकल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स शुड बी मिनिमम। तो इस कंडीशन में हम लोग को मिनिमम होना चाहिए। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को कितना होना चाहिए? तो मिनिमम होना चाहिए। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ practical voltage source internal resistance rs of practical voltage source should be minimum। तो मिनिमम क्या होना चाहिए कि जितना ये मिनिमम होगा उतना ज्यादा हम लोग का इसका आउटपुट में मिलेगा, यानी कि सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। अगर ज्यादा अगर इसका रेजिस्टेंस अगर हम लोग को रख दिया जाए तो फिर तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लॉसेस हो जाएगा, तो आउटपुट में हम लोग को बहुत कम मिलेगा। देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, जितना हम लोग का कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करें, और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इंटरनल कुछ ना कुछ हम लोग का लॉसेस हो रहा है। नेक्स्ट ईयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स यार करंट वर्सेस आई। तो करंट वर्सेस आई के लिए व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किसको देखेंगे, टर्मिनल पर हम लोग का इसका कितना हम लोग का कितना हम लोग का वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो व्हाट इज वोल्टेज सप्लाई, V इक्वल टू वी एस माइनस आर एस, यानी कि यहाँ से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और इतना का हम लोग का ड्रॉप हम लोग का हो जाएगा। या आप लोग यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है कि V इक्वल टू वी एस माइनस आर एस कैसे कैसे हो रहा है, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, वहां पर केवीएल केसीएल हम लोग पढ़े थे। केवीएल केसीएल से आप बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए, केवीएल अप्लाई करने के बाद आप वोल्टेज V इक्वल टू आ जाएगा वी एस माइनस आर एस। यह हम लोग क्या कल देखा था कि रेजिस्टेंस में हमेशा क्या होता है, ड्रॉप हम लोग का होता है। यहाँ से वोल्टेज क्या हो रहा है, अगर हम लोग इधर से केवीएल अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से वोल्टेज हम लोग का राइज हो रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस में हम लोग का ऑलवेज वोल्टेज का ड्रॉप होता है। अगर हम लोग का ऑलवेज वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो यहाँ प्लस होता था और यहाँ हम लोग का माइनस होता था। तो यहाँ से वोल्टेज क्या होगा, राइज होगा। राइज को हम लोग क्या लिख रहे थे, प्लस लिख रहे थे। जहाँ ड्रॉप हो रहा था उसको हम लोग माइनस लिख रहे थे। तो यहाँ से राइज हुआ वोल्टेज वी एस, इसमें से हम लोग का क्या हो गया, ड्रॉप हो गया वी एस माइनस आर एस। यहाँ भी क्या हो गया, हम लोग का ड्रॉप हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव हम लोग आ रहे हैं, माइनस बी एस इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस भी इधर है तो इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी एस माइनस आर एस हो जाएगा। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज हम लोग का यहाँ जितना भी वोल्टेज यहाँ पे है
उसमें से इतना लॉस होने के बाद इस टर्मिनल पर हम लोग को वोल्टेज मिलेगा। हियर V इक्वल टू VS माइनस IS इंटू RS। IS भी लिख सकते हैं या हम लोग इसको I भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का I इक्वल टू IS है। तो ना यार कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज V यार IS इक्वल टू I। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग बनाते हैं, तो अगर ये हम लोग जो नीचे का लाइन है, पहले हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, जीरो पर। एक बार हम लोग जीरो पर देखेंगे और एक बार इसका हम लोग का रेटिंग पर देखेंगे। रेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जितना उसका हम लोग का रेटिंग है, इंटरनल जितना कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी पर ही कितना हम लोग का डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर एट आई इक्वल टू जीरो, एट आई इक्वल टू जीरो, here at I equal to 0, what is the voltage V? तो V equal to ये हम लोग का हो जाएगा VS माइनस 0 इंटू RS इक्वल टू VS। तो अब हम लोग का I इक्वल टू 0 वोल्टेज V इक्वल टू VS आ गया। नाउ नेक्स्ट एट I इक्वल टू IS, IS पे हम लोग का V इक्वल टू VS माइनस IS इंटू RS। I इक्वल टू IS हम लोग का कितना हो गया, इसका हम लोग का रेटिंग हो गया कि इंटरनल में का जो करंट का जो रेटिंग हम लोग का IS है। तो हियर at I equal to 0, V equal to VS, V equal to VS and at I equal to IS, IS हम लोग कहीं भी यहाँ पर सपोर्ट कर लेते हैं, कहीं भी। here I equal to IS, तो I equal to IS पे कितना हम लोग का मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। I equal to 0 पर V equal to हम लोग का VS मिल रहा है, और I equal to IS पे कितना मिल रहा है, जितना हम लोग का पहले जो वोल्टेज था VS, अब इस VS में से माइनस कितना हो रहा है, तो I इंटू RS माइनस हो रहा है। तो देयर इज suppose here IS RS, IS इंटू RS। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ज्यादा डाउन बन गया, इतना डाउन नहीं बनता है, इस टाइप से होगा समथिंग। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा दिस इज द IS RS। ये इतना नहीं होता है, इसका वैल्यू बहुत मिनिमम हम लोग का होगा, लेकिन हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं हम लोग को ताकि दिखेगा आप लोग को, इसीलिए। नहीं तो इसका वैल्यू हम लोग को बहुत कम का हम लोग को इसमें डिक्रीज हम लोग का होता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अगर हम लोग आइडियल कंडीशंस की अगर बात करते हैं, तो दिस इज द प्रैक्टिकल। अगर आइडियल कंडीशन में अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, पहले देखिए इस VS हो जाएगा, देयर इज I इक्वल टू IS, दिस इज फॉर द आइडियल। देखिए आइडियल के कंडीशन में हम लोग को जितना इंटरनल वोल्टेज दिया हुआ है, उतना ही हम लोग को टर्मिनल वोल्टेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी लॉसेस हम लोग को नहीं हो रहा है। देयर इज V इक्वल टू VS हम लोग का हो रहा है एट एनी वैल्यू ऑफ करंट। In the case of ideal voltage source here, at any value of current, voltage will be constant। अब किसी भी करंट के वैल्यू पर आप फाइंड करते हैं, तो टर्मिनल का वोल्टेज क्या मिलेगा, हमेशा हम लोग का VS मिलेगा। तो देयर इज दिस इज द कांस्टेंट। यही तो हम लोग चाहते हैं, V इक्वल टू VS, कि करंट के किसी भी वैल्यू पे यार I इक्वल टू IS, यार I इक्वल टू 0। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में हम लोग का I इक्वल टू 0 पर हम लोग का VS मिल रहा था, लेकिन रेटेड जब अगर रेटिंग करंट अगर अप्लाई हो रहा था, तो उस वैल्यू पर हम लोग का कितना मिल रहा था, इसमें से हम लोग का इतना ड्रॉप मिल रहा था। तो दिस इज द VS माइनस RS हम लोग को हो रहा था इस पॉइंट पे। तो जितना वोल्टेज था उसमें से हम लोग का ये ड्रॉप हो गया था। और इस कंडीशन में हम लोग का एट एनी वैल्यू ऑफ करंट V इक्वल टू VS, और हम लोग यही चाहते भी हैं कि जितना भी वैल्यू मिलना चाहिए हम लोग को, जितना हम लोग का इंटरनल दिया हुआ ही हम लोग का टर्मिनल पर भी उसके आउटपुट में भी हम लोग को मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, रिप्रेजेंटेशन इसका। और सबसे इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपको याद रखना है, जो हम लोग को एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। अगर आप SSC JEE के एग्जाम दीजिएगा, या हम लोग का गेट के अलावा, गेट में तो खैर नहीं पूछेगा, इतना बहुत ये बेसिक हो गया, ठीक है।
लेकिन फिर भी अगर उसके बाद अगर स्टेट का एग्जाम देते हैं या एसएससी जेईई वगैरह का ईएस का एग्जाम देते हैं तो आपको वहां पर क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं कि आइडियल कंडीशंस के केस में हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स का कितना होना चाहिए या प्रैक्टिकल कंडीशंस में हम लोग का उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो वैल्यू हम लोग का ऑप्शन इस टाइप से रहते हैं, मिनिमम रहेगा, जीरो रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा और लार्ज रहेगा। तो प्रैक्टिकल कंडीशन जहां हम लोग का रहेगा उस कंडीशन में हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। और आइडियल के केस में क्या होगा, तो एसी का रिप्रेजेंटेशन हम लोग का सेम होगा, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं हम लोग का होता है। देख लेते हैं इसको क्या होगा। The practical condition of the AC, and this is also AC. यहाँ जो हम लोग का वोल्टेज सोर्स हुआ, this is the IS. There in the case of practical here, there is a ZS और इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से करते हैं, दिस इज द V ऑफ T एंड दिस इज द Z ऑफ। तो Z ऑफ यस हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अगर हम लोग जब एसी अगर पढ़ेंगे तो वहां आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि डीसी के कंडीशंस में ओनली हम लोग का रेजिस्टेंस होता है और इंडक्टर और कैपेसिटेंस हम लोग का फ्रीक्वेंसी जीरो होता है डीसी के, इस वजह से शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट हो जाता है। जिसको जब हम लोग एसी पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो डीसी जहां भी हम लोग डीसी के बारे में पढ़ेंगे वहां पर सिर्फ हम लोग का रेजिस्टेंस आप लोग को दिखेगा, वहां पर हम लोग का इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर एसी में अगर आएंगे तो रिप्रेजेंटेशन सब कुछ सेम होगा, सिर्फ क्या चेंजेज होगा, तो वोल्टेज का जो वैल्यू रहेगा उसमें हम लोग का चेंजेज आपको देखने को मिलेगा, और जहां रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपको इम्पीडेंस का वैल्यू देखने को मिलेगा। जब अगर हम लोग एसी पढ़ेंगे वहां पर आप लोग देखिएगा, वहां पर बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से आता है। इस टाइप से हम लोग यहाँ पर V ऑफ T रहेगा और यहाँ पर हम लोग का Z ऑफ S रहेगा। अब V ऑफ T में हम लोग का क्या हो सकता है, टाइम में भी दिया हुआ हो सकता है, एंगल में भी हो सकता है, साइनसॉइडल भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, जहां भी हम लोग का टाइम में दिया हुआ रहेगा, एंगल्स में दिया हुआ रहेगा और हम लोग का साइनसॉइडल दिया हुआ रहेगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या होगा, वो एसी का पोर्शन हम लोग को दिया हुआ रहता है। लेकिन डीसी के कंडीशन में वैसा कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल आपका सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ना हियर V ऑफ S इन द केस ऑफ AC मे बी हियर KT e टू द पावर PT हो सकता है, U ऑफ T इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हम बता रहे हैं कि यही वैल्यू होगा, इस टाइप से आपको AC के कंडीशन में दिखने को आपको मिलेगा। V ऑफ T इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी और V ऑफ ST इक्वल टू हम लोग को के एंगल 90 डिग्री, यानी कि इस टाइप से आपको दिखने को मिलेगा वोल्टेज का वैल्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन द टाइम डोमेन हियर, टाइम फॉर्मेट। दिस इज द साइनसॉइडल, दिस इज आल्सो साइनसॉइडल। इस टाइप से आपको साइनसॉइडल हम लोग टाइम फॉर्मेट, इसे हम लोग पूरा इसी में पूरी तरह से डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ अभी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे। इसमें भी सेम उसी तरह से होगा। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि प्रैक्टिकल के कंडीशंस में हम लोग क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉप होगा, जितना हम लोग का इसका कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग का डिलीवर नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर आइडियल अगर कंडीशन अगर हम लोग लेते हैं तो इस कंडीशन में कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिलीवर हो जाएगा, बट ऐसा हम लोग का होता नहीं है। तो इन दिस कंडीशन हियर VS T हियर IS T, इसको भी चेंज कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये सब तो सेम ही होगा, ये सब नहीं रहेगा। और आउटपुट में हम लोग करंट का भी हम लोग का इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, आई ऑफ टी रहेगा, यहाँ हम लोग का V ऑफ टी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ इस टाइप से हम लोग का आई ऑफ टी रहेगा, यहाँ हम लोग का V ऑफ टी रहेगा। इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी तरह से यहाँ हम लोग का इंटरनल इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, तो मिनिमम होना चाहिए, और इस कंडीशन में इसका इंटरनल इम्पीडेंस क्या हो रहता है, 0।
तो नेक्स्ट यार रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट सोर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट सोर्स ना, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डीसी। पहले हम लोग डीसी का देखते हैं, इसके बाद हम लोग एसी का देखेंगे। डीसी so now this is the current source, रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स के कंडीशंस में रेजिस्टेंस हम लोग का सीरीज में, और करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन में हम लोग का रेजिस्टेंस इन द पैरेलल हियर, IS RS in the case of ideal conditions, ideal representation DC, I of S and output। देखिए यहाँ भी हम लोग का क्या है, यहाँ भी सेम उसी टाइप से है। इसका हम लोग का करंट सोर्स का हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस देयर इज गिवन RS, और इस दिस कंडीशन हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RS इन द केस ऑफ आइडियल। तो ये हम लोग का पोर्शन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल करंट सोर्स, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट सोर्स। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जितना हम लोग का इसका इंटरनल जो वैल्यू है, जो भी इंटरनल इसका जो हम लोग का रेटिंग है, ये हम लोग का टोटल टर्मिनल पर मिलना चाहिए। तो अब हम टर्मिनल पर मिलने के लिए यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज V और करंट I, तो अब हम लोग का ध्यान देंगे, वहां पर हम लोग का वोल्टेज था तो वोल्टेज मिलना चाहिए था, ये हम लोग का करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, करंट, इसका भी आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, करंट। तो चलिए पहले हम लोग आइडियल से समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस भी हो गया और करंट हम लोग आई हो गया। तो किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चाहते हैं, जो उसका जो कैपेसिटी हम लोग का इंटरनल है, वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग का उसका आउटपुट में आना चाहिए। तब आउटपुट में आने के लिए हम लोग का करंट सोर्स है, करंट सोर्स हम लोग का जितना इसका इंटरनल में करंट सोर्स है, करंट का वैल्यू है, उतना ही हम लोग का आउटपुट में भी आना चाहिए। अब आउटपुट में अब आने के लिए यहाँ पर देखिए, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ नहीं लगा हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या है, ओपन है, जो वैल्यू हम लोग का IS इधर से जाएगा, टोटल हम लोग का इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि I इक्वल टू IS, I इक्वल टू IS। अगर हम लोग वोल्टेज V का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ रहेगा वही वोल्टेज V होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं, जितना हम लोग का इसका वोल्टेज रहेगा, हम लोग का सेम वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन के कंडीशंस में करंट का वैल्यू सीरीज में था, करंट सेम था, करंट सोर्स के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग का इसका जो टर्मिनल का वोल्टेज होगा, वही करंट सोर्स के क्रॉस का भी, करंट सोर्स के क्रॉस का भी हम लोग का वोल्टेज होगा। टर्मिनल का वोल्टेज और इसके क्रॉस का वोल्टेज हम लोग का सेम होगा। यहाँ भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कंडीशन में टर्मिनल का वोल्टेज और इसके क्रॉस का वोल्टेज हम लोग का सेम होगा। वोल्टेज सोर्स के कंडीशंस में हम लोग का क्या था, उस कंडीशंस में हम लोग का करंट सेम था, इस केस सेम था कि वहां पे हम लोग का वोल्टेज सोर्स का सप्लाई हो रहा था और यहाँ पे हम लोग का करंट सोर्स का सप्लाई हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब इसका आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, करंट, करंट कितना मिलना चाहिए, I इक्वल टू IS। तो हम लोग ये आइडियल इसलिए हम लोग यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं कि ताकि हम लोग को ये समझ में आ सके कि आउटपुट में जो भी करंट का जो वैल्यू है, उतना आने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रखा जाए। ये हम लोग को डिसाइड करना है कि लॉसेस उसमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जिससे जब वोल्टेज सोर्स देख रहे थे तो उसमें हम लोग क्या बोले, लॉसेस कम होना चाहिए। लॉसेस कम होने के लिए हम लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू वहां पर कितना होना चाहिए था, मिनिमम होना चाहिए था। लेकिन करंट सोर्स के कंडीशंस में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस RS।
तो यहाँ का जो वोल्टेज हुआ ये वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, यानी कि यहाँ तक कोई भी लाइन में ड्रॉप नहीं है, ये वोल्टेज हम लोग का यहाँ जाएगा प्लस माइनस भी हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में। इसके थ्रू का करंट कितना हो जाएगा, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि V बाई RS हो जाएगा। अब हम लोग को इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इस पे KCL भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। KCL अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर I का वैल्यू होगा, I का वैल्यू आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो। नहीं तो देखिए यहाँ ध्यान से कैसे इसको I निकालेंगे। टोटल करंट I इधर से हम लोग इस नोड पे आ रहा है और इस नोड से हम लोग का V बाई RS इधर चला गया। इसके बाद में इस ब्रांच में कितना जाएगा हम लोग का वैल्यू करंट का, IS माइनस V बाई RS हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इस पर डायरेक्टली आप KCL अप्लाई कर दीजिए, जैसे हम लोग कल देखे थे, कल के क्लास प्रीवियस क्लास में कि हम लोग KCL क्या होता है, KCL कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, KVL कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप KCL अप्लाई करके आप I का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली अगर आपको समझ में आ रहा है टोटल करंट IS इधर इतना IS आ रहा है, इस ब्रांच में V बाई RS जा रहा है, इस ब्रांच में कितना हो जाएगा IS माइनस V बाई RS, देयर इज IS माइनस V बाई RS। Now here in the case of practical, I is equal to IS minus V by RS. What is in the case of आइडियल, अब आइडियल कंडीशन में कितना हो रहा है, देखिए ये वोल्टेज हम लोग इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा। अब इसके थ्रू का करंट कितना हो जाएगा, इधर से कोई करंट फ्लो कर रहा है नहीं, यहाँ पर हम लोग का ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का करंट फ्लोइंग दिस सपोज हियर I1 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए इधर, अब हम लोग चाहते क्या हैं, पहले तो ये बात रहा, हम लोग तो ये चाहते हैं आउटपुट में जो भी वैल्यू हो, जितना इसका कैपेसिटी है इंटरनल, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग को आउटपुट में उसका वैल्यू आना चाहिए। तो ये I इक्वल टू IS तभी पॉसिबल होगा जब अगर हम लोग इसको 0 बना दें। अगर हम लोग V बाई RS का जो वैल्यू है ये ना होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 0 हो जाओ, 0 हो। अब V को तो हम लोग 0 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि तो आउटपुट में वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। अब हम लोग 0 किसको बना जा सकता है, जो उसके अंदर में हम लोग का रेजिस्टेंस होगा या इंटरनल जो लॉसेस होगा। तो लॉसेस किसकी वजह से आएगा हम लोग का, कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हम लोग का आएगा। अब हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू को हम लोग का 0 बनाना है, या हम लोग इसको लार्ज रखना है या हम लोग उसका मिनिमम रखना है। इस कंडीशंस में अगर हम लोग इसको अगर 0 अगर बनाना है, RS का वैल्यू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। अगर हम लोग का RS का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 बाई इन्फिनिटी चाहे V बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग को ये 0 हो, तो ये तो प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसको RS का वैल्यू आप इन्फिनिटी कर दिया जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। जो भी हम लोग जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, कोई भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, और मटेरियल का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका कोई भी एलिमेंट को परफेक्ट हम लोग का 0 या इन्फिनिटी नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ऐसा कुछ मटेरियल यूज किया जाए ताकि उसका जो मटेरियल का जो वैल्यू होगा, उसका RS का वैल्यू हम लोग को लार्ज होना चाहिए, यानी कि अप्रोक्स द इन्फिनिटी होना चाहिए। जितना ज्यादा हम लोग का इसका वैल्यू लार्ज होगा, उतना वैल्यू इसका हम लोग का कम होगा, और जितना वैल्यू इसका कम होगा उतना हम लोग का आउटपुट में इसका करंट मिलेगा। हम लोग क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन वैल्यू ऑफ RS शुड बी लार्ज। तो नाम लिखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल करेंट सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस RS of practical current source is should be large, should be large. However, internal resistance of ideal current source, internal resistance of ideal current source is infinity, infinite। समझ में आया? आप दोनों को कंपेयर करके आप लोग याद रखिएगा,
बशर्ते आप लोग इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपको पूरा एकदम रटना है, आप समझ में अगर आ जाए अगर आपको तो फिर इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए, वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस टाइप से हम लोग करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स के रिप्रेजेंटेशन में रेजिस्टेंस हम लोग का सीरीज में रहता है, और करंट सोर्स के हम लोग, और करंट सोर्स में हम लोग का इसका जो रेजिस्टेंस हम लोग का पैरेलल में हम लोग का आता है। तो जब अगर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में अगर आता है तो हम लोग क्या चाहते हैं, अगर हम लोग का करंट सोर्स अगर हम लोग का है तो आउटपुट में हम लोग का जितना करंट इंटरनल दिया हुआ है उतना ही हम लोग का आउटपुट में भी आना चाहिए। वोल्टेज सोर्स में क्या हम लोग देख रहे थे कि जितना हम लोग का इंटरनल वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उतना ही हम लोग का आउटपुट में भी आना चाहिए, उतना ही उसका सप्लाई करना करना चाहिए। तो वहां पर रेजिस्टेंस हम लोग का सीरीज में था, जितना इंटरनल वोल्टेज है उतना टर्मिनल वोल्टेज आने के लिए हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को जीरो होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल कंडीशन में हम लोग को मिनिमम होना चाहिए। और उसी तरह से करंट सोर्स में इसका वैल्यू हम लोग को पैरेलल में है, इसका हम लोग का लार्ज होगा, लार्ज होगा तभी हम लोग का आउटपुट का जो करंट का वैल्यू होगा वो हम लोग का इंटरनल करंट के वैल्यू के इक्वल आसपास होगा ना। अब देखते हैं हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बना सकते हैं इसको। तो ना करंट वर्सेस हम लोग वोल्टेज, या वोल्टेज वर्सेस करंट, यार कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वी एस और आई एस, आई वी और आई। तो देखिए अब हम लोग कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने से पहले हम लोग को क्या होना चाहिए, ये हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से भी इक्वल टू जीरो। एक बार हम लोग का भी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और एक बार हम लोग का जो भी इसका जो रेटिंग जो दिया हुआ रहेगा वोल्टेज का इसके क्रॉस का हम लोग का, देखिए वोल्टेज हम लोग का सेम है, तो वोल्टेज का जो भी हम लोग का जो रेटिंग जो हम लोग का दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग का वैल्यू लिखना है। तो भी इक्वल टू जो भी रेटिंग रहेगा भी रेटेड, रेटेड now at v equal to 0, I equal to is minus 0 divided by rs equal to is. Now here at v equal to v rated, I equal to is minus v rated divided by rs। तो इसमें हम लोग कितना का हम लोग का माइनस हो रहा है, v rated divided by rs। तो here at the rated, तो जीरो पर हम लोग को v इक्वल टू जीरो पर I इक्वल टू आई एस, बट हियर एट v इक्वल टू v रेटेड पे देयर इज अ ड्रॉप हियर, v rated v divided by v rated divided by rs। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस हियर, इस टाइप से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हम लोग का माइनस हो जाएगा, v rated डिवाइड बाई आर एस। तो यहाँ पर हम लोग का v rated डिवाइड बाई आर एस, इतना का हम लोग का ड्रॉप हो जाएगा ना। इन केस ऑफ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आई v इक्वल टू जीरो एंड v इक्वल टू v रेटेड। अब कहीं भी आप देखिएगा v के किसी भी वैल्यू के लिए करेंट्स का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, i इक्वल टू आई एस। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि अब वोल्टेज के किसी भी वैल्यू पे करेंट्स का वैल्यू हम लोग का सेम है। देखिए इस कंडीशन में v इक्वल टू जीरो पर i इक्वल टू आई एस है, तो v रेटेड पर हम लोग का v रेटेड डिवाइड बाई आर एस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का रेजिस्टेंस है, अगर हम लोग यहाँ भी रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर इन्फिनिटी अगर होता तो इस कंडीशन में भी v रेटेड पर भी हम लोग का i इक्वल टू आई एस हो रहा है। यानी कि जो भी हम लोग का इसका इंटरनल में जो लॉसेस हो रहा है इस रेजिस्टेंस की वजह से ये अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग का डिलीवर नहीं कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम लोग को टैकल आउट करने के लिए आइदर हम लोग को लार्ज रखना होगा या उसको मिनिमम रखना होगा। तो वोल्टेज सोर्स में मिनिमम, करंट सोर्स में लार्ज करना होगा।
ये था हम लोग का रिप्रेजेंटेशन। ये हम लोग का डीसी का हो गया। सेम हम लोग का उसी तरह से एसी। एसी के कंडीशन में कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम लोग का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग का करंट सोर्स आईएस है सिंपल, तो यहाँ पर हम लोग का आई ऑफ टी आ जाएगा। आई ऑफ टी टाइम डोमेन में भी हो सकता है, साइनसॉइडल में भी हो सकता है, और एंगल में भी हो सकता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। There is your AC ideal, AC. In the case of AC, representation of current source, there will be the impedance. In the case of practical, ZS, there is I of T. Or in case of ideal, I of T, there will be open plus minus Vn I of I of S. यहाँ पर हम लगा I of S. Here there is I of T, there is V of T. ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और I of T जो हम लोग का रहेगा, इसका वैल्यू टाइम डोमेन में हो सकता है I of T इक्वल टू समथिंग K T e टू द पावर Q T U of T। इस तरह से भी हो सकता है, कोई भी ऐसा नहीं कि इस टाइप से, यानी कि टाइम लिखा रहेगा तो टाइम डोमेन में रहेगा। अगर हम लोग इसका वैल्यू आई एम टी साइन ओमेगा टी, और इसका वैल्यू हम लोग का एंगल में भी हो सकता है, के जीरो भी हो सकता है, या हम लोग का 90 भी हो सकता है। उसमें 90, इसमें भी 90 लिख दीजिए, यानी कि इस टाइप से आपको देख। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसको हम लोग देखिए समझते कैसे हैं। दिस इज द वोल्टेज सोर्स, and this voltage source is controlled by the another current, and this is the voltage source, and this voltage is controlled by the another voltage। इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट करेंट वोल्टेज सोर्स, या करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो दिस इज कॉल्ड करेंट कंट्रोल्ड या करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करेंट कंट्रोल्ड डिपेंडेंट करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। नाउ नेक्स्ट इज वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। सेकंड, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, VD VS। तो दोनों कंडीशंस में क्या है पहले हम लोग समझते हैं। देयर इज, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देयर इज द वोल्टेज सोर्स, दिस इज द वोल्टेज सोर्स। दोनों जगह हम लोगों को क्या होना चाहिए, दोनों जगह एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, और एक वोल्टेज सोर्स जो है वो करंट पर डिपेंड कर रहा है, और एक हम लोग का वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। एंड लास्ट में जो आ रहा है यह हम लोग करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ भी हम लोग एक वोल्टेज सोर्स होगा, और ये वोल्टेज सोर्स हम लोग किस पर डिपेंड करेगा, कि कहीं और का हम लोग का वोल्टेज रहेगा उस पर हम लोग को डिपेंड करेगा। तो दिस इज द वोल्टेज सोर्स, एंड दिस वोल्टेज सोर्स डिपेंड ऑन द another वोल्टेज, इस वोल्टेज पर हम लोग को डिपेंड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, VCVS। दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स।
ये हम लोग हो गया, दिस इज द वोल्टेज सोर्स। अब अनदर विल बी, इसी को हम लोग, जहां हम लोग का वोल्टेज सोर्स था हम लोग का हो जाएगा करंट सोर्स। तो दिस इज द करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इस तरह से वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। दोनों जगह हम लोग क्या है, उस कंडीशंस में हम लोग का वोल्टेज सोर्स था और इस कंडीशंस में हम लोग का एक करंट सोर्स होगा। और ये करंट सोर्स हम लोग किस पर डिपेंड कर सकता है, एक हम लोग का वोल्टेज पर भी डिपेंड कर सकता है और हम लोग का करंट पर भी डिपेंड कर सकता है। So this is the there is current source and this current source will be dependent on the other voltage or current. सेम इसका भी हम लोग का रेक्टेंगुलर होगा, सेम रेक्टेंगुलर इसका होगा, बशर्ते हम लोग क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग वहाँ वोल्टेज सोर्स था तो ये हम लोग करंट सोर्स का डायरेक्शन हम लोग का इस तरह से रहता है, सपोज करिए। अब हम लोग ये करंट सोर्स, ये हम लोग का सपोज कर लिया हम लोग 10 V2, इसको हम लोग सपोज कर लिया 10 I1, तो उसी को रहने दीजिए V2। So this is the current source or this current source will depend on the another voltage source. Now this is the current source, this current source depend on the another current source. So this is called the current control current source. The current को हम लोग control कर रहा, this is the voltage control current source. This is the current source and this current source will be controlled by the another voltage source. And now here this is current controlled, sorry, voltage controlled current source, voltage controlled current source, and this one is current controlled current source. तो आज हम लोग देखें रिप्रेजेंटेशन, हम लोग देखें किसका किसका रिप्रेजेंटेशन देखें। एक हम लोग करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन देखें, एक हम लोग का वोल्टेज सोर्स का हम लोग का रिप्रेजेंटेशन देखें। उसमें हम लोग का वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन जब देख रहे थे वहां पर हम लोग का वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस आ रहा था और आइडियल कंडीशन में सीरीज रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। प्रैक्टिकल कंडीशंस में वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस हम लोग का मिनिमम होना चाहिए। सेकंड वन हम लोग करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन देखें, करंट सोर्स में हम लोग का पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा, उस पैरेलल के रेजिस्टेंस में हम लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, तभी हम लोग का जितना इंटरनल में हम लोग का रहेगा करंट उतना हम लोग का आउटपुट में मिलेगा। यानी कि हम लोग का जब रेजिस्टेंस का वैल्यू करंट सोर्स का ज्यादा रहेगा तो वो अपना जितना उसका कैपेसिटी है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो हम लोग का वर्क करेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या देखें के डिपेंडेंट सोर्सेस, एक हम लोग का वोल्टेज सोर्स देखे, एक हम लोग का करंट सोर्स देखे। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स किस तरह से जो भी हम लोग का सोर्सेस दिया रहेगा और किस किस पे हम लोग को डिपेंड करेगा तो हम लोग उसको क्या क्या बोलते हैं। तो कोई भी सोर्सेस को हम लोग सिंपली क्या समझेंगे, अगर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहेगा तो वो वोल्टेज सोर्स किसके द्वारा हम लोग को कंट्रोल किया जा रहा है, तो अनदर एक करंट के द्वारा या अनदर हम लोग का वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अगर हम लोग का करंट सोर्स है तो ये करंट सोर्स किसके द्वारा हम लोग कंट्रोल किया जा रहा है, एक हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का V2 के जो भी वोल्टेज रहेगा उससे कंट्रोल होगा और ये करंट सोर्स किससे कंट्रोल होगा, वही हम लोग का I1 यहाँ पे है, इस I1 से हम लोग का ये कंट्रोल होगा।
किसी को हम लोग बोलते हैं करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स। तो हमेशा इसका रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा। जो भी हम लोग का डिपेंडेंट जो सोर्सेस दिया हुआ रहेगा, जो किसी और पर डिपेंड करेगा, उसका हम लोग का जो भी रिप्रेजेंटेशन में जो देखेंगे वो हम लोग का हमेशा क्या रहेगा, हम लोग का रेक्टेंगुलर में हम लोग का रहेगा। लेकिन अगर हम लोग का जो चीज इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट हम लोग इसको बोलते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट क्या होगा, ये किसी पर हम लोग का डिपेंड नहीं करेगा। और डिपेंडेंट में हम लोग का रेक्टेंगुलर, और इंडिपेंडेंट में हम लोग का सिंपल वे में सर्किल बनेगा। वो हम लोग का करंट सोर्स भी हो सकता है और हम लोग का वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट के कंडीशंस में हम लोग का हमेशा सर्किल बनेगा, और डिपेंडेंट के कंडीशंस में हमेशा हम लोग का उसका रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर से। तो चलिए, थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टुमारो, कल। तो आज अगर किसी को भी अगर डाउट अगर होता है कोई भी क्वेश्चंस के लिए, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7992408384, एंड कॉल कर सकते हैं आप 9905661559। इस पर कॉल कर सकते हो, उस पर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर आप कोई भी अगर डाउट अगर होता है आपको किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, गेट का क्वेश्चन, सीआईएस का क्वेश्चन, आईएएस का कन्वर्सन, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।